शेयर बेच रहे हो या प्रॉपर्टी, जानें आपके मुनाफे पर कितना देना होगा टैक्स, बजट में क्या क्या बदलाव आया है। तो वेलकम है दोस्तों आपका मेरे नए वीडियो पे। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बजट में आए नए बदलाव के बारे में कि आपको किस पे कितने % टैक्स देना होगा। तो आइए चलते हैं हमारे आज के वीडियो पे। अगर आप निवेश करते हैं, फिर चाहे वो शेयर बाज़ार हो, म्यूचुअल फंड या फिर कोई प्रॉपर्टी, तो ये खबर आपके काम की है। सरकार ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है। कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स। ये टैक्स भी दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म यानी जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। सरकार ने सभी तरह के फाइनेंशियल एसेट पर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 12.5% पर फिक्स कर दिया है। अभी तक शेयर और म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% था, लेकिन अब यूजर्स को इस पर 12.5% टैक्स देना होगा। हालांकि यहाँ एक और अहम बात है कि ये आपको टैक्स तभी देना पड़ेगा जब आपका मुनाफा 1.25 लाख रुपए से अधिक हो। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी, लेकिन बजट में इसे 25,000 बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि लोअर और मिडिल क्लास को अधिक राहत देने के इरादे से इस टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया गया है। हालांकि अगर आपका मुनाफा 1,25,000 रुपये से अधिक है तो आपको 12.5% की दर से टैक्स देना होगा। बजट में लॉन्ग टर्म की परिभाषा भी साफ की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट हैं उसे 1 साल या उससे अधिक समय तक होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड इत्यादि आएंगे। वहीं अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों एसेट को अगर 2 साल या उससे अधिक समय तक होल्ड किया जाता है तभी उसे लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। हालांकि बॉन्ड, डिबेंचर या डेट म्यूचुअल फंड के निवेश पर यह होल्डिंग अवधि का नियम लागू नहीं होगा। इनसे जब भी आप मुनाफा वसूली करेंगे तो आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके अलावा कुछ चुनिंदा एसेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को अब 20% कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स में एक बड़ा बदलाव प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है। प्रॉपर्टी को 3 साल बाद बेचने पर अभी तक 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। हालांकि अब इसे घटाकर 12.5% करने का ऐलान किया गया है। ये पहली नज़र में सुनने में एक बड़ी राहत लग सकती है, लेकिन इसमें एक पेंच भी है। अभी तक प्रॉपर्टी के मामले एक लोगों को इंस्ट्रक्शन बेनिफिट मिलता था, लेकिन इस बार के बजट से इसे हटा दिया गया है। इंडेक्शन बेनिफिट में होता ये था, आपकी प्रॉपर्टी की महंगाई दर के हिसाब से नई वैल्यू निकाली जाती थी, फिर उसके बाद जो रकम बचती थी उस पर 20% टैक्स लगता था। उदाहरण से समझें कि अगर आपने 2014 में 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी है और आज उसकी वैल्यू बढ़कर 2 करोड़ हो गई। अब आप उस प्रॉपर्टी को बेचने जाते हैं तो पहले के नियम से उस पर इंडेक्शन बेनिफिट लागू होता, यानी पहले महंगाई को ध्यान में रखकर आपके 50 लाख रुपए की नई वैल्यू लगाई जाती। मान लीजिए महंगाई सूचकांक से एडजस्ट कर आपके 50 लाख की वैल्यू आज 1.25 करोड़ बन रही, तो फिर वो 1.25 करोड़ खरीद लागत मान ली जाती। वहीं बाकी बचे हुए 75 लाख पर 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है। इसकी जगह अब आप 2 करोड़ में 50 लाख वाली प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको पूरे 1.5 करोड़ के मुनाफे पर अब 12.5% की दर से टैक्स देना होगा। यानी टैक्स तो घटाया गया है, लेकिन साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा लिया गया है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार ने एक हाथ से थोड़ा लाभ दिया है और दूसरे हाथ से लाभ वापस भी ले लिया है। तो दोस्तों, इस टैक्स स्लैब में बदलाव पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वालों के लिए बहुत सी नाइंसाफ़ी लग रही है कि बहुत बड़ा बोझ बढ़ने वाला है एक ट्रेडर्स पे। तो मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आपकी क्या चॉइस है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।